नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं A to Z इंग्लिश वोकेबलरी, जिसमें आपको इंग्लिश वर्ड्स, उसके प्रोनाउंसिएशन, उसके मीनिंग तीनों आपको यहां पे मिलने वाले हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। जिसे हिंदी पढ़ना नहीं आता वो सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन कैसे होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे A to Z लेकर आया हूँ मैं, तो A के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, B के, C के, इस प्रकार से Z तक के लेकर आया हूँ। इसके और भी पार्ट्स लाने वाला हूँ, क्योंकि केवल A के ही मैं लूँगा ना तो A का ही एक वीडियो खत्म हो जाएगा। एक दिन में आधा से 1 घंटा का एक वीडियो ही बनेगा। इतने सारे A के यहाँ पे वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं, B के मिलने वाले हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ही लेकर आया हूँ जो आप बहुत यूनिक टाइप से भी है और बहुत सारा जानते भी हैं, दोनों का मिक्स है। चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते आज की क्लास। ध्यान से सुनेंगे, सुनते हुए ही आपको बहुत सारे यहाँ पे याद भी हो जाएंगे, आप देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड देखते हैं ए से, एबल। एबल यानी होता है योग्य, कुछ करने में सक्षम होना। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का मतलब होता है अनियमित, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो सामान्य ना हो, असामान्य बोलते हैं ना। एबनॉर्मल है, इसका दिमाग अच्छा नहीं है, मतलब सामान्य नहीं है। उसी प्रकार से अबॉर्शन, अबॉर्शन का मतलब होता है गर्भपात, ठीक है, जो बच्चे गिरा देते हैं उसे अबॉर्शन कहते हैं। अबाउट, अबाउट यानी इधर उधर या फिर के बारे में, किसी के बारे में। अबाउट दिस सब्जेक्ट मतलब अबाउट यानी इसके बारे में, तो वहां पे हम क्या कहते हैं, अबाउट का यूज करते हैं के बारे में या इस विषय के बारे में। एब्सेंस, एब्सेंस यानी होता है बेखबर, ठीक है, एब्सेंट नहीं लिखा हुआ है, एब्सेंस होता है बेखबर। अब्यूज, अब्यूज करना यानी किसी को गाली देना या फिर किसी के साथ गलत व्यवहार करने को हम अब्यूज करना बोलते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी होता है स्वीकृत करना, स्वीकार करना, अपनाना। एक्सेशन, राज्यारोहण, इसका मतलब होता है राज्याभिषेक, बोलते हैं ना, किसी को राजा वगैरह बनाते हैं उसे एक्सेशन कहते हैं। एक्सीडेंट, आप सभी को पता है, दुर्घटना, एक्सीडेंट। अब चलते हैं बी में कौन कौन से वर्ड मैंने लिए हैं। एक लिए है बात, से बैथ भी बोलते हैं, उच्चारण मैंने बताया था, मतलब अमेरिकन और ब्रिटिश जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें, तो हम बात यूज करते हैं। बात यानी होता है नहाना, ठीक है। बियर्ड, बियर्ड यानी होती है दाढ़ी। बीट, बीट यानी किसी को पीटना। बर्ड, बर्ड यानी पक्षी। ब्लैक, ब्लैक यानी होता है काला। आपको ये देखिए आर जैसे दिख रहा होगा, फॉन्ट का प्रॉब्लम है, के है एक्चुअल में। ब्लैक यानी काला। ब्लफ, ब्लफ यानी होता है किसी को धोखा देना। ब्लफ मास्टर आपने एक बार मूवी सुनी होगी या देखी भी होगी, वही होता है धोखा देने वाला। बोआ, बोआ अजगर की, अजगर को उसका एक प्रजाति ऐसे होता है पाइथन, है ना, ऐसी बोया है ना, सॉरी बोआ, तो हम इसे अजगर कहते हैं। बोर, बोर यानी होता है जंगली सुअर को बोर कहते हैं। बोस्ट यानी डींग मारना, डींग हाँकना, बड़ी बड़ी बात करना, उसे बोस्ट कहते हैं। बोट यानी नाव। बॉस, ये बॉस लिखा है, एक्चुअली बॉस होता है, बॉस यानी मालिक। बोदर, ये ब्रदर नहीं है ना, बोदर यानी होता है किसी को कष्ट देना, परेशान करना, बोदरिंग, ठीक है। अब सी में आते हैं। सी देखिए कैब, कैब आपने सुना होगा किराए की गाड़ी, बोलते हैं ना, कैब किया मैंने ऑनलाइन, वही है कैब यानी किराए की गाड़ी, टैक्सी वगैरह। कैबेज, कैबेज यानी बंद गोभी, पत्ता गोभी जो बोलते हैं, बहुत से लोग करम कल्ला भी बोलते हैं। कैफे, कैफे यानी होता है जलपान गृह, यानी जो नाश्ता वगैरह करते हैं उसे भी कैफे कहा जाता है, कॉफी वगैरह जो पीते हैं। केक, केक का केक ही होता है। केज, केज यानी पिंजरा, जो पक्षियों को या फिर जानवरों को रखने का जो पिंजरा होता है। कैंप, कैंप यानी होता है शिविर, कहीं पे कैंप लगाते हैं उसे शिविर कहा जाता है। कैम्फर, कैम्फर यानी कपूर, आप सभी को पता है सफेद रंग के जलाते हैं ना दिया वगैरह में, तो कपूर होता है। कार्ड, कार्ड यानी ताश के पत्ते को कार्ड कहा जाता है। केयर, केयर यानी किसी की चिंता करना, किसी की देखभाल करना, उसे केयर बोलते हैं। कैट, कैट यानी बिल्ली, बहुत ईजी है। कॉशन, कॉशन यानी होता है सावधानी, उसे हम कॉशन बोलते हैं। चार्ट, चार्ट यानी रेखा चित्र, यहाँ पे आ लिखना भूलिए मैं, रेखा चित्र, ठीक है। चेरी, यहाँ पे चेरी का मतलब भी होता है सतर्क रहना, ठीक है। चेक, चेक यानी होता है चेक, जो बैंक में हम यूज करते हैं, धनादेश हिंदी उसका वर्ड है, बैंक में जो चेक देते हैं उसे स्पेलिंग ये ध्यान देंगे, QUE है, ठीक है, चेक ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं। डेट, इसे डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, बी साइलेंट होता है, केवल डेट। डेट यानी वो वाला डेट नहीं होगा, दिनांक वाला डेट, उसका स्पेलिंग होता है DATE। ये डेट यानी होता है ऋण, कर्ज लेना, किसी से उधार लेना, उसी का होता है डेटर, डेट का डेटर, इसे भी डेटर पढ़ेंगे, डेप्टर नहीं पढ़ेंगे। कर्जदार, तो कर्ज का कर्जदार, ऋण का ऋणी जो बोलते हैं। डिफेंस, डिफेंस यानी रक्षा, सुरक्षा करना, रक्षा करना। यहाँ पे होगा डेंसिटी, इसे हम डेंसिटी पढ़ेंगे। डेंसिटी यानी होता है, हम बोलते हैं ठोसपना, ठीक है,
वो कितना डेंसिटी है उसका, कितना कठोर है वो, उसे डेंसिटी कितना सह सकता है उसे डेंसिटी कहते हैं। घनत्व जिसे बोलते हैं वो भी होता है, ठीक है, बहुत सारे इसका मतलब होता है, घनापन, घनत्व। डिपार्ट यानी वहाँ से चले जाना, डिपार्चर हम बोलते हैं ना, उसी पर ऐसे डिपेंडेंट यानी किसी पे आश्रित रहना, किसी पर निर्भर रहना, डिपेंडेंट। डिपोनेंट यानी होता है साक्षी, यानी किसी का हम बोलते हैं ना कि भाई उस साक्षी बनना, उसका हम क्या बोलते हैं उसको, भाई किसी का गवाह बनना, वो होता है, ठीक है। डिपॉजिट यानी होता है जमा करना। डिवोटी यानी भक्त। उसी प्रकार से डायग्नोसिस इसका होता है निदान करना, डायग्नोसिस करना, निदान करना, उसका इलाज करना। उसी प्रकार से देखिए डायरी यानी होता है दिनचर्या का लेख, ये हिंदी में लिखा हुआ है, दिनचर्या ने जो हम डेली जो करते हैं उसे डायरी में लिखना, पुस्तिका में लिखना, वो होता है डायरी। डाइट यानी आहार, कैसी डाइट लें, कैसा भोजन लें, वो आहार होता है। डिफरेंट यानी भिन्न, अलग होना, उसे डिफरेंट बोलते हैं। एम्प्टी यानी खाली, एम्प्टी स्टमक बोलते हैं, खाली पेट, वही एम्प्टी, खाली होना। एंजॉय आनंद लेना, मजे लेना। उसी प्रकार से एनालिस्ट यानी भर्ती करना, किसी को एनालिस्ट करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम इनफ यानी क्या होता है, ये ई में आ गया, अभी ई का देखिए। इनफ यानी होता है काफ़ी, पर्याप्त होना। इंसाइन यानी चिन्ह होता है, ठीक है, जैसे कि साइन होता है वैसे इंसाइन भी होता है। इंश्योर सुनिश्चित करना, पक्का करना। इंटाइस यानी किसी को लुभाना, आकर्षित करना, ठीक है। उसको एंट्रेंस यानी प्रवेश करना बोलते हैं, एंट्रेंस एग्जाम है भर्ती के लिए, वही प्रवेश द्वार, एंट्रेंस करना, प्रवेश। एंट्री यानी भी होता है प्रवेश, ठीक है, तो एंट्रेंस यानी जहाँ से एंट्रेंस करना, प्रवेश द्वार। एंट्री करना यानी अंदर जाना, प्रवेश करना। एनवलप यानी लिफाफा में बंद करना, लिफाफा को भी एनवलप कहते हैं, तो आपने सुना होगा एनवलप देना, वही है। यहाँ पे एनवायरन यानी होता है घेरना किसी को। एनवायरनमेंट उसे एनवायरनमेंट बोलते हैं, जिसे वातावरण कहते हैं, क्या कहते हैं, वातावरण, आसपास के सभी को एनवायरनमेंट बोलते हैं। फेथफुल यानी विश्वास पात्र होना, भरोसेमंद होना। फेस्टिवल, ठीक है, ये फेस्टिवल है, फ्रे लिखा गया होगा, फेस्टिवल यानी उत्सव त्योहार को फेस्टिवल बोलते हैं। फीवर यानी होना, बुखार होना। फिक्शन मूवी, काल्पनिक, कल्पना जो बोलते हैं ना, मन में जो सोच है, फिक्शन वो होता है। फिजिट, ठीक है, इसे फिजिट पढ़ते हैं, बेचैनी होना। उसी प्रकार से फियर्स यानी होता है भयानक, ठीक है। उसी प्रकार से देखेंगे फिल्दी यानी होता है गंदा। फाइनली यानी होता है अच्छी तरह से, या फिर फाइनली यानी अंततः, आखिरकार, उसे भी फाइनली बोलते हैं। यहाँ पे देखिए फिनिश यानी समाप्त करना, खत्म करना। फायर ब्रिगेड, देखिए ब्रिगेड का स्पेलिंग देखिए, फायर ब्रिगेड यानी दमकल यानी जो आग बुझाने वाला, ठीक है। फिटनेस यानी योग्य, फिटनेस यानी लिखा हुआ है योग्यता। फिटनेस यानी एक और होता है कि आपकी जो शरीर है, ठीक है, उसमें कितने अच्छे आप फिट हैं, मतलब आप कितने अच्छे से मतलब आप उसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं फिटनेस को, कि स्वस्थ हैं, स्वस्थ भी बोल सकते हैं, कितने फिट हैं उसे हम फिटनेस बोलेंगे, ठीक है। फूलिश यानी होता है मूर्ख होना, ठीक है, बेवकूफ़ जिसे भी कहा जाता है, मूर्ख होना, फूलिश। अब यहाँ पे देखते हैं जी में आ जाते हैं हम। गैम्बल यानी जुआ खेलना। उसी प्रकार से गैम्बोल ये अलग होता है, उछल कूद करना, तो दोनों में अंतर है, देखेंगे आप। गेमस्टर, तो ये गेमस्टर मतलब होता है जुआरी। गेमी यानी होता है क्रीड़ापूर्ण, यानी जिसे गेम खेलना पसंद है, खेल खेलना पसंद है, उसे गेमी कहते हैं। उसी प्रकार से गैंडर यानी होता है राजहंस। गैप यानी दरार, जो बीच में गैप होता है ना, उसे हम दरार कहते हैं। और एक गेप होता है जम्हाई लेना, ये गेप है, ठीक है, गैप है, गेप है, जम्हाई लेना को गेप कहते हैं। गैरेज मोटर खाना, जहाँ पे गाड़ी वाड़ी सुधारी जाती है। गैस्प यानी हाँफना, बहुत ज़्यादा दौड़ते हो, थक जाते हो, उसे हाँफते, उसे गैस्प कहते हैं। गैस्ट्रिक पेट से संबंधित, जो गैस से संबंधित गैस्ट्रिक बोलते हैं। गेट यानी रास्ता। उसी प्रकार से गॉडी यानी होता है भड़कीला, बहुत भड़कीले कपड़े पहने तो गॉडी यूज़ करेंगे। हैबिट यानी आदत। हेड यानी रखता था, कोई चीज़ किसी के पास था तो हम हेड का यूज़ करते हैं। हेल यानी होता है, ये हेल यानी ओला, नमस्कार करना। उसी प्रकार से हेयर यानी बाल। हेल यानी होता है तंदुरुस्त, ठीक है, ये हेल यानी तंदुरुस्त होना, स्वस्थ होना। और ये हेलो होता है हेलोजन जैसे बोलते हैं ना, वो होता है प्रभाव मंडल, घेरा, उसे हेलो कहते हैं। यहाँ पे हाव, एल साइलेंट होता है, हाव यानी आधा करना किसी चीज़ को, जैसे हाफ होता है ना वैसे ही हाव भी होता है। हैमर हथौड़ा, या फिर पिस्तौल का घोड़ा, जो उसे भी हैमर कहा जाता है।
हैरस, हैरस यानी सताना, हैरेसमेंट बोलते हैं ना किसी को तंग करना, वही हैरस पड़ा। इसे हार्ड, कड़ा, ये कड़ा लिखा हुआ ड के नीचे बिंदु का कड़ा ऐसे। हेट, हेट यानी नफरत करना, घृणा करना। हॉकर, ये के है ना, हॉकर यानी फेरी वाला, जो दुकान मतलब जो घूमते रहते हैं ना दुकानदार, हॉकर कहते हैं। हैजर्ड, हैजर्ड यानी होता है खतरा होना, ठीक है। उसी प्रकार से हेल्थ, हेल्थ यानी तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य जो बोलते हैं ना वो हेल्थ। हीप, हीप यानी ढेर लगाना, जैसे मछलियों का ढेर है, सब्जियों का ढेर, उसे हीप कहते हैं, ढेर। आइडिया यानी विचार आना, उसे हम आइडिया बोलते हैं, ठीक है। इडियट, ये इंडियट यहाँ पे केवल इडियट होगा, अम की मात्रा नहीं आएगा। इडियट यानी मूर्ख, बेवकूफ, उसे इडियट बोलते हैं। आइडल यानी बेकार, सॉरी आइडिल लिखा हुआ ना, आइडल OL वाला नहीं है, आइडिल लिखा हुआ। आइडिल यानी बेकार, आलसी को आइडिल कहा जाता है। इफ, इफ यानी अगर, यदि, बहुत सारा यूज होता है की, उसके लिए भी। इग्नोबल, तुच्छ, नीच, सबसे नीचे उसे इग्नोबल कहते हैं। इल, इल यानी बीमार पड़ जाना। इलीगल, इलीगल बोलते हैं ना उसका मतलब गैर कानूनी, ठीक है, जो नियम से विरुद्ध हो। इमेंट, इमेंट मतलब होता है शीघ्र होने वाला, तुरंत होने वाला। इम्प यानी शैतान बच्चा को इम्प कहा जाता है। इमोर्टल यानी अमर हो जाना, जो कभी ना मरे उसे इमोर्टल कहते हैं, मूवी भी आई थी इमोर्टल, ठीक है। अब जे से आते हैं, जीव यानी यहूदी। ज्वेल यानी रत्न, ठीक है, ज्वेलरी जिससे बना हुआ है। जिप यानी अड़ना, अड़ जाना। जॉब यानी काम या फिर व्यवसाय व्यापार। जॉइन यानी जुड़ना, किसी को जोड़ना। जोक यानी मजाक। जोली यानी मजाकिया। जोल्ट यानी झटका देना, और जोशल यानी भी धक्का देना होता है। के पे आते हैं, केक, यहाँ पे ये केक लिखा हुआ है, ये केक यानी मितली यानी जो एकदम उल्टी टाइप से आता है ना, उसे केक कहते हैं। केज, ये केज अलग है, स्पेलिंग आप सबका देखेंगे, वो केज वाला अलग था, पिंजरा वाला। ये केज यानी छोटा सा लंगर, जो नाव रोकने के लिए डालते हैं ना पानी में, वो। केजी, केजी यानी होता है प्रसन्न होना, यहाँ पर भी डी साइलेंट है। किललेस, किललेस यानी निराधार, बिना मतलब के, बिना आधार के, ठीक है, उसे। कीन, कीन यानी तीव्र, बहुत तेज, उसे तीव्र कहते हैं। कैनल, कैनल यानी भी तीव्र होता है, ठीक है। और एक कैनल यानी क्या होता है, कुत्तों के रखने का घर को भी कैनल कहा जाता है। की यानी कुंजी, चाबी। किड, किड यानी बकरी का बच्चा को भी किड बोलते हैं, और किड्स बच्चे जो होते हैं बच्चे, उसे भी किड कहा जाता है। उसी वजह से किडनैप, अपहरण करना किसी को। किंग यानी राजा। किंगडम यानी राजा का जो राज्य होता है उसे किंगडम कहा जाता है, ठीक है। नॉक, के साइलेंट होता है, नॉक यानी खटखटाना, नॉक नॉक करते हैं ना, वो होता है। अब चलिए एल में आते हैं। लेबर यानी मेहनत करना, ठीक है, परिश्रम करना। लेबोरेटरी, प्रयोगशाला, आपने रसायन या केमिस्ट्री वगैरह पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा। लेस, लेस यानी फीता, जो जूता वगैरह में बांधते हैं। और देखिए लैक यानी अभाव, ठीक है, किसी चीज का अभाव होना, कोई चीज नहीं होना। और एक लेक होता है झील, दोनों की स्पेलिंग में अंतर है। लेड यानी लड़का, ठीक है, लेड यानी भी लड़का होता है। लैन, लैन यानी होती है गली, देखिए लैन, लैन यानी गली। लैप, लैप यानी होती है गोद, है ना। हम जो बोलते हैं लैपटॉप, तो लैपटॉप यही लैप वाला है, गोदी में रख के चलाते हैं तो लैपटॉप। लार्ज यानी बड़ा। लास्ट यानी अंतिम, आखिरी। लॉन यानी हरा मैदान। लीव, लीव यानी छुट्टी। लेक्चर यानी भाषण देना, भाषण, ठीक है। लेस यानी कम, ठीक है, लेस यानी कम होता है, कम से कम, लेस। अब यहाँ पे देखते हैं मेड, मेड यानी होता है बनाया, ठीक है, मेड यानी बनाया। मेक यानी बनाना, उसका पास में मेड होता है। अब आगे देखते हैं मैजिक, मैजिक यानी जादू, ठीक है। मैजिशियन, मैजिशियन यानी जादूगर। उसी प्रकार से देखेंगे मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट मतलब होता है जिलाधीश, यानी जो न्यायालय होता है ना, वहाँ के जो मेन होते हैं मुख्य, उसे हम जिलाधीश, सॉरी ये मैजिस्ट्रेट है, जिलाधीश है, जो कलेक्टर होता है ना वैसी होता है, ठीक है। वो जो बता रहा था वो जज होता है, तो ये क्लियर हो गया, जिलाधीश। अब यहाँ पे देखते हैं मैग्नेट, मैग्नेट यानी चुंबक। उसी प्रकार से मैग्निफिसेंट यानी शानदार, बोलते हैं ना बहुत अच्छा, तो उसके लिए आजकल मैग्निफिसेंट ऐसे यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं, उसके आगे हम अब मैग्नीफाई, मैग्नीफाई यानी बढ़ाना, बड़ा करना, जूम करना, जैसे होता है ना मैग्नीफाई, पावर कांच जो बोलते हैं वो। फिर महोगनी यानी लाल भूरी लकड़ी को महोगनी लकड़ी कहा जाता है। यहाँ पे मेड, ये मेड यानी होता है कुमारी, जो हम बोलते हैं ना जिसकी शादी नहीं हुई थी, ये वाली मेड है, ठीक है। मैडन, कुंवारी लड़की को मैडन कहा जाती है, वही है। मैरिज, शादी। मीन टाइम यानी मध्यकाल, जो बीच का समय होता है दोपहर, उसे मीन टाइम कहा जाता है, ठीक है, या कोई भी काम हो रहा है उसके बीच के समय को मीन टाइम कहा जाता है। मेंबर, मेंबर यानी सदस्य। अब एन में आ जाते हैं। नैप, नैप यानी झपकी लेना।
नेवी, नेवी यानी क्या होता है, जहाजी बेड़ा। निग्लेक्ट यानी किसी को छोड़ देना, किसी को नजरअंदाज कर देना, निग्लेक्ट करना होता है, ठीक है। नॉर्थ, नॉर्थ यानी उत्तरी, उत्तर भाग को नॉर्थ कहते हैं। नाव, नाव यानी अब और अभी, उसे नाव कहते हैं। उसी वजह से न्यूड, न्यूड यानी जो बिना कपड़े के होते हैं, नंगे होते हैं, उसे न्यूड कहा जाता है, ठीक है। नंबर, नंबर यानी संख्या, जो अंक होते हैं उसे नंबर कहते हैं। नन, नन यानी सन्यासिनी, क्रिश्चियन वगैरह में आपने देखो नन होते हैं बहुत सारे, उससे नन कहा जाता है, सन्यासिनी, सन्यास जो ले ले जीवन से। नर्स, नर्स यानी दाई या फिर जो सेवा करती है, डॉक्टर वगैरह हॉस्पिटल में जो नर्स होती है, ठीक है, वो सभी आप जानते हैं, डॉक्टर तो अलग हो गए। नर्चर यानी पालन पोषण करना, ठीक है। नट, नट यानी सूखा कड़ा फल, फल जो सुपारी होता है ना, उसे भी नट कहा जाता है, ठीक है, सुपारी आपसे पता है। उसी वजह से न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी तटस्थ या जो बिल्कुल बराबर हो, संतुलित हो, उसे हम न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है, समान होना। उसी प्रकार से न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व, बोलते हैं ना बहुत सारे न्यूट्रिएंट चीज़ है यहाँ पे, उससे से क्या बना है, पोषक तत्व यानी अच्छे अच्छे प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, ये सब। नज़ल, नज़ल यानी होता है घिसना किसी चीज़ को। निम्फ, निम्फ यानी अप्सरा, स्वर्गलोक से जो आते हैं, निम्फ, ठीक है। आगे बढ़ते ओ पे आते हैं। ओथ यानी कसम खाना। ऑप्टेन, प्राप्त करना किसी को। ओशन, ओशन यानी समुद्र। ऑड, ऑड यानी अनोखा, ठीक है, ये बहुत अजीब है, बहुत ऑड लग रहा है, ये वाला ऑड भी होता है। ओडिशन, ओडियस यानी घृणित, घृणा करते हैं, जिसे नफरत करते हैं वो, ठीक है। ओडश, ओडश यानी भी सुगंध होता है। ऑफ, ऑफ यानी का, ये हम यूज करते हैं, ठीक है। ऑफ यानी किसी का, ठीक है। ऑफ फादर, ऑफ मदर यानी माँ का, पिता का, इस प्रकार से। ये वाला ऑफ यानी दूर दूर का, या फिर बंद कर देना, स्विच ऑफ कर देना। ऑफरिंग यानी भेंट वरदान, किसी को ऑफर करना, प्रेजेंट करना। अपोज, अपोजिट जो होता है ना, विरुद्ध, उसके विरोधी करना, विरोध करना, अपोज करना होता है। पी में आते हैं पेयर, पेयर यानी जोड़ा, बहुत अच्छा पेयर है, जोड़ा। पैनिक, पैनिक यानी आतंक होना, यानी भय हो जाना, बहुत ज़्यादा डर जाना। पार्डन यानी क्षमा करना, पार्डन, ठीक है। पार्शियल यानी आंशिक, बहुत कम मात्रा में पार्शियल। यहाँ पे पथ लिखा है, पैथ होता है, पाथ होता है, इसका मतलब रास्ता, ठीक है। पर्ल यानी मोती। पैनल, पैनल यानी दंड संबंधी, जो क्या करते हैं, पैनल दंड देने के लिए वो करते हैं ना, बनाया जाता है, पैनल का गठन करते हैं, वो होता है। यहाँ पे देखिए ये होता है पेनलाइज यानी दंडित बनाना, दंडित करना किसी को। पेनिट्रेट, प्रवेश करने योग्य। पेंशन यानी जो आपसे भी पता है, पूर्व सेवावृत्त, जो पहले जॉब वगैरह करते, गवर्नमेंट जॉब में आपको पता होगा पहले मिलता था, अब तो बंद हो गया है। तो जो भी जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल जॉब सॉरी, तो उसके बाद नौकरी के बाद भी उनको हर महीने उनको, उसके बाद उनकी वाइफ को भी पेंशन दिया जाता था। पियोनेज, पियोनेज मतलब नौकरी, इसका मतलब ये होता है परसेप्ट, कल्पना करना, ठीक है। परसेंटेज, प्रतिशत। परफेक्शन, निर्दोषिता, परफेक्शन, कितने अच्छे से काम करते हो। परफ्यूमरी, इसका मतलब परफ्यूम भी होता है, इत्र होता है ना, सुगंधित द्रव्य। क्वालिफाइड यानी योग्य होना। क्वालिटी यानी गुण होना, कोई क्वालिटी होना। क्वाम यानी परेशानी। क्वांट्री, घबराहट। क्वेंटम, परिमाण, मात्रा, कितना मात्रा होता है, क्वेंटम। क्वारल, क्वारल मैंने आपको बताया था झगड़ा करना, क्वारल, क्वारल ऐसे पढ़ते हैं। क्वारी, पत्थर की खान। क्वार्टर यानी एक चौथाई, इतना क्वार्टर है ना। उसी बात से क्विल्ट यानी रजाई या फिर गद्दा। क्विंटल, 100 किलो का 1 क्विंटल होता है, गणित में भी आपका काम आ जाएगा, वैसे तो बहुत से लोगों को पता ही होगा, बहुत ईजी है। क्विप यानी होता है ताना मारना या उपहास करना किसी का, उसे क्विप कहते हैं। चलिए आर में आते हैं। रेडिएंट यानी चमकता हुआ। रेडिएटर यानी गर्म करने का यंत्र, रेडिएटर आप सभी को पता है गाड़ी वगैरह में होता है। रेफिश, बदमाश। रैग यानी होता है चिथड़ा ऊन, छोटा छोटा चिथड़ा कपड़े का रैग होता है। रेन यानी वर्षा, बारिश से पता है। रेनबो, इंद्रधनुष, बरसात के बाद जो बनता है। रेनफॉल यानी बरसात होना। रेशियो यानी अनुपात, कितना रेशियो में होना चाहिए, 10, 20, 20, 30, इस प्रकार से। रेगुलर, नियमित होना, है ना, रोज, डेली। रेंट यानी किराया। और रिक्वायर यानी जरूरत, रिक्वायरमेंट बोलते हैं ना, रिक्वायरमेंट है का जरूरत, वही होता है। सेफ्टी यानी सुरक्षा। सैलरी, वेतन, जो हर महीने तनख्वाह जो बोलते हैं। सैंड यानी बालू, रेत, उसे भी हम क्या कहते हैं, सैंड कहते हैं। उसके आगे देखते हैं सॉल्ट, सॉल्ट यानी होता है नमक। सॉल्वेशन, मोक्ष या फिर मुक्ति को सॉल्वेशन कहा जाता है। सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्व, ये सॉल्व वाला, ओ वाला नहीं है, साल्व लिखा हुआ। मलहम, वो SO वाला होता है, ठीक है। ये सैंपल यानी नमूना। सेन, स्वस्थ चित्त। सैनिटरी, स्वास्थ्य संबंधी सफाई कार्य को सैनिटरी बोलते हैं। सैप यानी सार। सैटेलाइट, उपग्रह।
उसी प्रकार शेम, शेम यानी शर्म करना, ठीक है, शर्मिंदगी महसूस होना, शेम। सिप, सिप यानी चुस्की लेना, चाय को शिप शिप करके पीते हैं या फिर कई लोग कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं, सिप यानी चुस्की लेना। साइज, साइज यानी नाप की साइज की। स्पोर्ट्स, खेल, क्रीड़ा, खेल, है ना। स्पाई यानी जासूस, ठीक है। उसी प्रकार से स्टेबल, स्टेबल यानी निश्चित होना, कहीं पे बिल्कुल, है ना, संतुलित होना, स्टेबल बोलते हैं। आगे देखते हैं स्टेडियम, स्टेडियम भी जो खेल का मैदान होता है, अखाड़ा स्टेडियम कहा जाता है। टेलर यानी दर्जी। टीयर यानी आंसू। थ्राइस यानी 3 बार, जैसे बोलते हैं ना, ट्वाइस यानी 2 बार, थ्राइस यानी 3 बार। थ्रिफ्ट मितव्ययिता, ये बहुत हिंदी है, ठीक है। टॉलरेंस यानी किसी का धैर्य करना, सहन शक्ति, उसे टॉलरेंस, बहुत देर से टॉलरेट कर रहा हूँ आपको, ये वाली बात है ना। टॉर्चर करना, कष्ट देना, पीड़ा करना, पीड़ा देना किसी को। टफ यानी कठिन, यहाँ पे भी देखिए जी साइलेंट है, टफ, कठोर, कठिन। टूरिस्ट यानी यात्री, ठीक है। टॉवेल, टॉवेल यानी तौलिया, ये तो बहुत इजी है, आप सभी को पता है। इसके बाद आगे देखते हैं हम ट्रेडिशन, ट्रेडिशन यानी परंपरा, क्या आप लोग का रीति रिवाज है, परंपरा है। यहाँ पे हम देखते हैं ट्रांसपेरेंस, ट्रांसपेरेंस यानी होता है पारदर्शी, आर पार जिसके दिखता है, जैसे बहुत सारे कांच रहते हैं। टरबाइन, जल चक्र जिससे बिजली भी उत्पन्न होता है, ठीक है। ट्विन, ट्विन्स बोलते हैं ना, जुड़वा, ठीक है, एक साथ जो बच्चे पैदा होते हैं। यहाँ पे 12, 12 यानी 12, ठीक है। अब यहाँ पे यू का देखते हैं। अगलीफाई, बदसूरत, अगली, भद्दा लगना, ठीक है। अगलियर, बेस्वाद, घृणित, ठीक है। अल्सर, नासूर, जो अल्सर कई लोग को हो जाता है, पेट वगैरह में ठीक नहीं होता, फोड़ा को भी अल्सर कहा जाता है। अल्टीमेट यानी अंतिम, पिछला। अम्ब्रा, अम्ब्रा यानी भी परछाई या फिर छाया को भी अम्ब्रा कहा जाता है, ठीक है। अम्ब्रोश, छायादार। अंपायर, प्रमाण पुरुष, ठीक है, अंपायर कहते हैं। प्रमाण पुरुष यानी अंपायर का, ये बहुत शुद्ध हिंदी हो गया। जो क्रिकेट वगैरह, खेल वगैरह में जो अंपायर रहते हैं, उसे भी जो प्रमाण प्रस्तुत करेगी, हाँ ये सही है गलत है, उसे अंपायर कहते हैं, ठीक है। अनअकॉर्डेंट, ठीक है। अनअकॉर्डेंट यानी होता है बेसुरा, जिसका आवाज अच्छा ना हो, बेसुरा हो। यूनिक, बेजोड़, निराला, उसके ऐसे कोई ना हो। यूनिवर्सल यानी विश्वव्यापी, पूरे दुनिया में हो, ठीक है, वी में आ जाते हैं। वैकेंसी यानी खाली जगह, आपके यहाँ कोई वैकेंसी है क्या, खाली जगह वही होता है। वैक्सीन, टीका लगाने की दवा, इसे कौन नहीं आता, बच्चे बच्चे जानते हैं वैक्सीन आजकल। वेरी, वेरी यानी बदला लेना है। वेश यानी गुलदस्ता, गुलदान। वॉशली, निपुणता से, अच्छी तरीके से। वेजिटेबल यानी सब्जी, ठीक है। व्हीकल यानी गाड़ी, सवारी। वैन यानी शीरा या फिर नाड़ी को भी वैन कहा जाता है। वेलोसिटी यानी वेग, गति, उसकी कितनी वेलोसिटी है, क्षमता वो। वेलवेट, मखमल, ये तो आपने सुना होगा। ये हम पढ़ते हैं वेंड्यू, नीलामी द्वारा बिक्री करना। व्यू, दृश्य या फिर नज़ारा, कितना अच्छा व्यू है बोलते हैं। विनियल यानी क्षम, यानी से क्षमा कर सके, माफ कर सके। वॉल्यूमिस्ट, ग्रंथकार, ठीक है। और इसी प्रकार से ये लिखा है वल्वुलस यानी आंतों की ऐठन, जो दर्द होता है वो होता है। ये हो गया आपका वॉर्सस, भुक्कड़, पेटू को वॉर्सस कहा जाता है। डब्लू में आ जाते हैं वॉर, वॉर यानी युद्ध, जंग। वेरी यानी चौकस, चतुर होना। वेव यानी लहर, समुद्र की लहर, पानी की लहर, वेव। वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, ईस्ट वेस्ट बोलते हैं ना, वही। वेट, ये वेट यानी भीगा, ठीक है। वॉक, वॉक यानी धमाका होना। वेल, सबसे बड़ी मछली, वेल मछली। वॉन्ग, कोड़ा मारना। वॉप यानी चोट या फिर आघात। व्हाट यानी क्या, कौन, जो, कुछ, कितना, बहुत सारा यूज होता है। व्हील यानी घेरा या फिर चक्कर। वेंस, वेन यानी कैसे। वेनेवर, जिस किसी भी समय। विस्परिंग, विस्पर करना तो कान, कानाफूसी करना, ठीक है। व्हाइट वॉश, सफेद करना, पुताई करना, कोई व्हाइट वॉश करना। दीपावली के आपने ऐसे पढ़ा होगा निबंध, वहां पे व्हाइट वॉश का यूज बहुत होता है। विदर, विदर यानी जिधर भी, जहां भी। होल यानी पूरा, डब्ल्यू साइलेंट होता है, होल यानी। होलसेल यानी थोक बिक्री, ठीक है। एक्स में आ जाते हैं, एक्स वाई जेड 3 बचे हैं। एक्स का बहुत अजीब अजीब, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं चलता है सब, कुछ कुछ है जिसे हम जानते हैं बहुत ही, लेकिन यूनिक है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा एक्स में। जेंथिक, जैन ऐसे ज ध्वनि निकल रहा है, केसरिया रंग को जेंथिक कहा जाता है, ठीक है। जेंथियम, गेंदे के समान एक फूल होता है। जेंथोमा, चर्म रोग होता है एक। इसी प्रकार से जेरोंटिक, सूखने वाला। जीरोडस, है ना, सूख चकत्ता। जिरमिरम, सूखा मलहम, ठीक है। इसके बाद जिरोफसी, रूखी सूखी रोटी। उसी प्रकार से जिरोफत लमिया, ठीक है, ये आंखों का लाल होना, इसे बीमारी समझ ली बहुत सारा। जीरोफाइट, ठीक है, सूखी, मुझे जो जो मिला नेट में मैंने ले आया यहाँ पे।
ठीक है, सूखी भूमि का पौधा। इसी बात से जीरोटस होता है शरीर का सूखापन होना, ये है मेन, इसे हम जानते हैं। एक्सरे, ठीक है, एक्स से एक्सरे ही एक दो हम जानते हैं। अदृश्य रश्मियाँ, एक्सरे यानी जो रोशनी होती है अदृश्य, ये रोशनियाँ होंगी जिसे हम देख नहीं पाते, उसे एक्सरे कहते हैं। अब वाय से आते हैं याम, याम यानी जिमीकंद एक सब्जी होती है, ठीक है। यौक, यौक यानी झटका देना। यैप, यहाँ पे याप लिखा हुआ, यैप याप यानी भौंकना। उसी प्रकार से यौपोन एक विशिष्ट प्रकार की चाय। यार्ड यानी अहाता, जो बाउंड्री होता है ना उसे यार्ड कहा जाता है। याराम यानी पाल के डंडे का सर। ये तीव्र उत्साही, यार्न यानी धागा, ठीक है, यौन बोलते हैं। यर्क झटका देना, जर्क जैसे होता है वैसे ही, ठीक है। यूथफुली युवा रूप से, ठीक है। यूथफुलनेस भरपूर जवानी। याउल कुत्ते की तरह चिल्लाना। याउलिंग चित्कार करना। यका कुमुदनी की वनस्पति। यफ्ट रूसी। युग पुराणों, जो पुराण युग होता है उसे भी युग कहा जाता है। युगा जो है युग एक्चुअल में, ठीक है। युलान एक प्रकार का फूलने वाला वृक्ष। अब जेड में आते हैं, इसे जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है हमारे में, लेकिन A to Z लाना था इसलिए मैंने ये सर्च मार के लाया है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, आप देखेंगे। हाँ, इसका होता है जील, यानी होता है जोश उत्साह। जेब्रा आप सभी को पता है, जेब्रा धारीदार घोड़ा। जीरो इसको शून्य। जेस्ट यानी स्वाद होता है। जिंक यानी जस्ता। जिप यानी चेन, इसका भी यूज़ होता है ना, पेंट की चेन, कोई भी चेन हो जिप कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जोडिकर एक राशि चंद्र, हम बोलते हैं ना, और राशि जो होता है ज्योतिष वगैरह में वो होता है। जोएल करचुंगी। जोन मंडल, ठीक है, जोन। उसी प्रकार से क्या लिखा हुआ है, जोनूल मेखला। बहुत सारा तो मुझे भी मतलब नहीं है, मैं इसे नेट से लाया हूँ बहुत सारे चीज़ को जो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। जोन्यूर कांटेदार छिपकली, ये भी नहीं पता था। जू पता है चिड़ियाघर। जूम भी पता है तेजी से ऊपर उड़ना, है ना। उसी प्रकार से एक जोस्टर एक प्रकार का चर्म रोग, वही बता रहे ज़्यादातर बीमारी दिख रहा है। जोथिया उठने बैठने का कमरा। चुफॉलो एक प्रकार की बांसुरी। और जूना एक प्रकार की भेड़। तो ये था भाई A to Z, मैंने पढ़ के यहाँ पे आपको सुना दिया है, बहुत सारा आपको ध्यान में रहा होगा। इसके अलावा इसका मैं PDF भी आपको स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से आराम से इसे पढ़ सकते हैं। तो ये थी क्लास, थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और यदि इसका B C अलग जो और बहुत सारे, जैसे आप बोलते हैं कि सर A का ही लाइए एक दिन, B का ही लाइए, तो वैसे भी मैं लेके आ जाऊँगा पूरे इंपॉर्टेंट वर्ड, एक बार A का एक बार B का C, ऐसे जो जो इंपॉर्टेंट है वो लेके मैं आ जाऊँगा। इसके अलावा आप बोलेंगे सर मिक्स ले आइए जो हमेशा यूज़ होता है, कोई से भी रहे ABC, तो वो भी मैं लेकर आऊँगा। थोड़ी भी पसंद आई हो क्लास तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।